हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से आ गए हैं दो नई रेसिपी लेकर। परवल की रेसिपी तो इतनी ज़्यादा टेस्टी है, तो फ्रेंड्स जो भी खाता नहीं है आपके घर में वो भी बार बार मांग मांग के खाएगा। परवल इतनी ज़्यादा टेस्टी है और ये लच्छा पराठा तो इसके तो कहने ही क्या। एक बार ये दोनों रेसिपी ट्राई करके देखिए। आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितनी ज़्यादा टेस्टी है। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ये सुपर टेस्टी दोनों ही रेसिपी। तो सबसे पहले हम परवल का भरता बनाएंगे। उसके लिए हमने परवल ले लिए। तो परवल दो तरह के आते हैं, एक लाइनिंग वाले और एक इस तरीके के प्लेन वाले। आप कोई भी परवल ले सकती हैं। तो इन दोनों की साइडें काट देंगे, किनारे काट देंगे और इस तरीके से हल्का हल्का छील लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं छीलना है, बस परवल की हल्की हल्की सी ऊपर से इसकी स्किन उतारनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी परवल खरीदें तो थोड़े सॉफ्ट वाले खरीदें, बहुत ज़्यादा हार्ड वाले नहीं। अगर सॉफ्ट वाले होंगे तो इनके बीज भी अंदर सॉफ्ट निकलेंगे। ज़्यादा हार्ड बीज होते हैं वो परवल खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से हमें ऊपर से छील लेना है और इसके दो टुकड़े कर देने हैं। इसी तरीके से हमें सभी परवल को छील के इनके दो दो टुकड़े करके अच्छे से वॉश करके हमें लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसी वजह से हम कह रहे थे कि परवल आपको सॉफ्ट वाले लेने हैं। जो हार्ड बीज होते हैं वो खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते, इसलिए हमें निकालना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमने सभी परवल को धो के लेना है। उसके बाद एक पैन लेंगे। पैन की जगह आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ग्रिल पैन लिया है, तो ग्रिल पैन की ज़रूरत नहीं है, आप सादा भी पैन ले सकते हैं। तो ये बड़ा है थोड़ा, इसलिए हमने ग्रिल पैन लिया है। इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च को हमें 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे इन्हें क्रिस्पी होने तक पका लेना है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये काली ना हो जाए, अच्छे से भुन नहीं जाती, तब तक हमें इन्हें भूनना है। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। अब जो परवल काट के रखे थे उन्हें ऐड कर देंगे और साथ ही हमें 2 टमाटर ऐड करने हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे। तो यहाँ परवल हमारे ज़्यादा थे, एक बार में एक पैन में नहीं आए, दूसरी बार में हमने इन्हें पकाया था। तो इस तरीके से हमें सभी ऐड करने हैं और लो फ्लेम, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। परवल और टमाटर एक साइड सॉफ्ट हो गए हैं, अब इन्हें पलट देंगे और पलटने के बाद हमें 2 से 3 मिनट और इन्हें सॉफ्ट करना है, इसी तरीके से ढक के। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो परवल और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद हमने गैस को कर दिया है बंद और ये टमाटर का हम यहाँ पर छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद ये हल्के से ठंडे हो जाएं, उसके बाद हमें इन्हें क्रश करना है। तो गैस को हमने बंद कर दिया है। उसके बाद हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद चलते हैं इसे हल्के से पीसने। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। तो हल्का दरदरा ही पीसना है। तो हमने यहाँ पत्थर पे पीस लिया है इन्हें। तो इस तरीके से हम इन्हें पीस लेंगे। थोड़ा दरदरा ही हमें पेस्ट रखना है इसका, इस तरीके का। अगर फ्रेंड्स आप मिक्सी में बना रहे हैं तो पल्स मोड पे चलाइएगा। इसी तरह का दरदरा पेस्ट बनके आपका भी तैयार होगा। तो सभी हमने प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद चलते हैं दूसरी तैयारी करना। तो जो हमने मिर्च भून के रखी थी उन्हें ले लेंगे और आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और इस तरीके से हाथों से तोड़ लेंगे। बहुत ही आसानी से टूट जाएंगी ये। तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, जिस तरीके से चिली फ्लेक्स होता है बस उसी तरीके की मिर्च हमने करनी है। अब इसमें ऐड करेंगे जो भरता बना के रखा था उसे, परवल को हमने पीस के रखा था उसे ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ और भी सामान ऐड करने हैं। तो 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दिया है, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और यहीं पर करेंगे हरा फ्रेश धनिया ऐड और थोड़ा सा काला नमक, 2 पिंच काला नमक ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें 1 नींबू का रस इसमें ऐड करना है। बस इसे चटपटा स्वाद देने के लिए हमें इसमें नींबू का रस ज़रूर ऐड करना है। अगर नींबू नहीं है तो आप यहाँ चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इन सभी को मिला लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ऐड करना है। इतना टेस्टी ये भरता बन के तैयार होता है। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि भरता कितना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो यहाँ हमारा परवल का भरता बन के तैयार हो चुका है और हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देखकर ही समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो चलिए बनाने चलते हैं अब लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा के लिए हमने यहाँ 1 कप मैदा लिया है और 1 चम्मच इसमें मोइन ऐड कर देंगे। मोइन को अच्छे से मिला देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी हार्ड डो नहीं चाहिए, एकदम सॉफ्ट। इससे बहुत ही अच्छी लच्छी निकल के आएंगी, क्योंकि हमें ना तो इन पराठों को बेलना है, कुछ भी नहीं, बस हाथों से ही बना लेंगे। अब इस आटे को रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, जिससे आटा हमारा एकदम सेट हो जाएगा। 10 मिनट बाद इस पराठे के लिए हमें साटा बनाना है। तो एक कटोरी में हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच मैदा लिया है, इसे मिला लिया है। इस तरह का साटे बना के तैयार करना है। अब यहाँ देखिए मैदा हमारा इतना सॉफ्ट है कि हल्का सा बहने लगा था, बस इतना ही सॉफ्ट हमें मैदा चाहिए। अब इसे मिला लेंगे फ्रेंड्स। तो मिलाने से पहले फ्रेंड्स हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें मसल के इसका लंबे आकार में बना लेना है और इस तरीके से बराबर बराबर हमें लोइयाँ काट लेनी है। इन कटी हुई लोइयों को फ्रेंड्स उसी बाउल में रख देंगे और एक लोई लेंगे। हमें अच्छे से चिकनी लोई बना के तैयार करनी है और उसके बाद हमें सूखा मैदा लेना है और इसे बेल लेंगे। जिस तरीके से हम पूड़ी बनाते हैं बिल्कुल पतली हमें पूड़ी बना के तैयार करनी है। तो सूखा इस तरीके से मैदा में डिप करेंगे और इसकी एक बड़ी सी पूड़ी बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से पूड़ी बन जाती है। तो इस तरीके से हमें पूड़ी बना के तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा मोटी, जिस तरीके से रोटी बनाते हैं बस उतनी ही पतली पूड़ी बना के तैयार करनी है। जब पूड़ी बन जाए तो पिज़्ज़ा कटर या चाकू से इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप काटनी है हमें। ये पराठा फ्रेंड्स जितना ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है उससे कई ज़्यादा बनाने में अच्छा लगता है। एक बार ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। तो इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप काटने के बाद हमें इसमें जो साटा बना के रखा था वो इसमें लगा देना है। बहुत ही अच्छे से लगाना है। इस तरीके से चम्मच से फैला देंगे। अगर आप चाहें तो इसे हाथों से भी लगा सकते हैं, हाथों से बहुत ही इक्वल लग जाता है। तो जब अच्छे से साटा पूरे में लग जाए उसके बाद हमें इस तरीके से इसे इकट्ठा करना है इस पराठे को। तो रोल बना के इस तरीके से हमें तैयार करना है। जब अच्छे से रोल बन जाए उसके बाद हमें इस रोल को हल्के हाथों से खींचना है। इस तरीके से बड़ा रोल करना है, ऐसे खींचते जाएंगे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं खींचना है, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये टूट जाएगा। इसलिए हल्के हाथों से हम खींच लेंगे। उसके बाद हमें एक किनारा इस तरीके से फोल्ड करना है और आधा फोल्ड करके तैयार करना है, आधा दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे और जो साठा बना के रखा था एक साइड लगा देंगे और एक के ऊपर एक इस तरीके से रख के इसे दबा देंगे। हल्के हाथों से काम करना है ये पूरा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो इसकी लेयर नहीं खुलेगी। और इसी तरीके से हमें सभी बना के तैयार करने हैं। उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट पे फिर से रखना है। 10 मिनट बाद हमने यह देखिए फ्रेंड्स चेक किए हैं। अब इन्हें एक लोई लेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से इसे बढ़ाएंगे। बिल्कुल भी बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं, हाथों से बहुत ही आसानी से बन जाता है, क्योंकि इसीलिए हमने इतना सॉफ्ट आटा बना के तैयार किया था। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक बन गया, दूसरा भी हमने इसी तरीके से बना लिया है। तो दूसरा भी हमारा बन के तैयार है। तो 5 पराठा इसी तरीके से हमने बना के तैयार कर लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे एक पैन रखेंगे, उसमें इस तरीके से हमें पराठे लगाने हैं और लो फ्लेम पे सभी पराठों को हमें सेकना है। बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है। जब एक तरफ से हल्का सा ड्राई हो जाए उसके बाद फिर से पलट देंगे और 1 से 2 बार इसी तरीके से हमें पलटना है। बिल्कुल भी अभी ऑयल नहीं लगाना है। तो 1 से 2 बार पलटने के बाद ही हमें इसमें ग्रीसिंग करनी है। तो यहाँ देखिए इस तरीके का गोल्डन हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद ही हमें इनमें ऑयल लगाना है। अगर इससे पहले लगा देंगे तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी लेयर नहीं खुलती हैं। तो इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद 1-2 बार पलट के फिर से हमें इन्हें सेक लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पराठा बन के तैयार हो गए हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स ये पराठे आप बनाइए, खाइए और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा आपको ये पराठा और ये भरता की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लच्छा खुल गए हैं। ये दोनों रेसिपी आप फ्रेंड्स कब ट्राई कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते रहेंगे हम ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।